बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं ज़हरा काज़मी का केस तो रिपोर्ट करती रही और हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे उन बच्चियों के लिए जिनको वर्गला कर, बहला कर, फुसला कर घरों से निकाला जाता है और उसके बाद उनको आगे ऐसे ऐसे गैंग के वो हत्थे चढ़ जाती हैं जिसके बाद उनकी ज़िंदगी का ना कोई सिरा होता है ना कोई एंड होता है और उसके बाद उनकी ज़िंदगी जो है वो किस कदर अजाब बन जाती है। मेहदी अली काज़मी ने लड़कर अपनी बेटी का केस बताया कि किस तरह से अपनी बेटी के साथ खड़े होते हैं। आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने जा रही हूँ, ये केस जो है ये बड़ा ही खौफनाक केस है। ये एक अपने आप में एक ऐसा केस है जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे इस तरह के माइंडसेट को। बड़ी खौफनाक डिटेल्स है इस केस की और बड़ा ही मुख्तलिफ केस है तो ये एक बच्ची का केस जो घर से निकल कर जाती है एक लड़के के साथ और उसके बाद उससे शादी करती है, लेकिन ये केस जो है ये बड़ा ही मुख्तलिफ है। क्यों, ये जरा आप सुनते जाइएगा और आपको आइडिया होगा। बेसिकली उम्मे हबीबा नामी ये बच्ची जो है ये अल-फलाह सोसाइटी में रहती है, जो कि मेहदी अली काज़मी के घर के करीब एक सोसाइटी है। और ये बच्ची जो है ये अपने घर से गायब होती है, आधी रात को गायब होती है। माँ बाप सख्त परेशान होते हैं। उसके बाद इस बच्ची की एक बड़ी खौफनाक वीडियो जो है वालिदैन को भेजी जाती है। इस वीडियो में कुछ औरतें होती हैं और ये बच्ची होती है और इस बच्ची को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा होता है। ये बच्ची जो है ये मारपीट खा रही होती है, चीखें मारी होती है और माँ बाप जो है ये तड़प रहे होते हैं और इनको समझ नहीं आ रही होती कि इन्होंने अब करना क्या है। उसके बाद ये वीडियो जो है ये जब वालिदैन तक पहुंचती है और वालिदैन जो है वो सख्त परेशान हो जाते हैं। एक तरह से उनको डराने की कोशिश की गई होती है कि अगर तुम लोग बोले तो फिर तुम्हारी बेटी का हाल इससे भी ज्यादा बुरा होगा। लेकिन ये माँ जो है ये चूंकि अपनी बेटी के लिए तड़प रही होती है और ये पीछे हटने को तैयार हरगिज नहीं होती। इसकी वालदा को जैसे जैसे कुछ पता लगता है, अगली वीडियो में मैंने कुछ बहुत ही खौफनाक इंकिशाफात करने हैं, क्योंकि इसकी वालदा ने किन लोगों से राब्ते किए, किन लोगों के जरिए उनको पता लगा और वो इनके पीछे कराची से निकलकर पिंडी और लाहौर तक पहुंचती है, उसकी तफसीलात जो है और जो इन लोगों के बारे में बहुत ही खौफनाक डिटेल्स पता लगी वो सब अगली वीडियो में। लेकिन यहाँ पर मुख्तसरन आपको बताऊं कि वालदा जो है इसकी कराची से निकलती है और पहुंचती है लाहौर पहुंच के इनके गली मोहल्ले में जाती हैं और वहां पे लोगों से इनको बहुत ही खौफनाक मालूमात मिलती हैं। वहां से होती हुई पिंडी पहुंचती है। पिंडी पहुंच के भी उनको बहुत ही अजीब सी बातें लोगों के बारे में मिलती हैं, यहाँ तक कि इस लड़के की माँ का जो हस्बैंड है जो कि इसको तलाक दे चुका है वो इनके बारे में बहुत ही भयानक इंकिशाफात करता है। उसके बाद ये डरती कांपती वापस आती है और पुलिस वालों की मिन्नत समाजत करती है कि मेरी बेटी को ढूंढा जाए, लेकिन पुलिस छापे पे छापे मारती है लेकिन लड़की बाजियाब नहीं होती। लेकिन वन और डे क्या होता है कि जनाब अली पता लगता है कि बच्ची मिल गई है, बच्ची बाजियाब हो गई है। वालिदैन जो है वो अदालत पहुंचते हैं और वहां जाकर इनको पता लगता है कि बच्ची जो है वो बाजियाब हुई नहीं, बल्कि बच्ची जो है ये खुद ट्रेवल करके लाहौर से बल्कि पिंडी से कराची पहुंची है और लड़की कहती है कि मेरे पास तो वापसी का रिटर्न टिकट भी है। यानी कि वो लोग जो है अपनी जाने से छुड़ाते हैं, कहते हैं कि तुम जाओ, अगर तो बच गई तो ठीक है, हमारी नहीं बची तो फिर उनकी। जी हाँ, उसके बाद ये बच्ची अदालत पहुंचती है और अदालत में पहुंच के बड़े ही अजीबोगरीब मनाजिर होते हैं। वो क्या मनाजिर होते हैं ये मैं जरा आपको सुनवाती हूँ। मुमताज जमाली रिपोर्टर है और बहुत अच्छे से रिपोर्ट करते हैं। कोर्ट में उन्होंने बच्ची को जिस हाल में देखा, किस तरह से माँ को बच्ची के कदमों में लिपटते हुए देखा और किस तरह से बच्ची जो है वो अजीब अजीब बातें करती है, जिसमें वो कहती है कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती और फिर वो माँ को ये कहती है कि मेरा पीछा छोड़ दो। फिर उसके बाद वो माँ को और भी बहुत अजीब सी बातें करती है। ये तमाम बातें जो है उनकी पूरी डिटेल जो है ये मुमताज जमाली की इस वीडियो में आप सुनिए और आपको पता लगेगा कि किस तरह के वो खौफनाक मनाजिर थे जो कि उन्होंने अदालत के अंदर देखे। और ये लड़की जो है वो माँ के ऊपर झूठी तोहमतें बांधती है, कहती मुझे मारते थे, मुझे पीटते थे। उसके बाद ये बताती है कि मेरे पाँव पे ये देखिए जलने का निशान है, ये मेरी माँ ने मुझे मारा था। लेकिन वहीं पे उसकी बहन कहती कि ये तो हमारी लड़ाई हुई थी और मैंने तुम पे गरम इस्त्री गिराई थी। तो वहां पे भी उसका भांडा झूठ का फूट जाता है और उसके अलावा बहुत से और झूठ बोलती है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज उसकी अदालत के अंदर थी और जो बातें वहां पर होती है वो सब की सब जो है मैं आपको बताती हूँ। इसी की जो यहाँ पे मौजूद थे मुमताज जमाली रिपोर्टर, उनकी जुबानी जरा सुनिएगा कि वहां पे अंदर के मामलात क्या थे। कल जैसे हमें इत्तला मिली कि भाई इस बच्ची को पुलिस की जानिब से अदालत में पेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम भी शॉक हो गए कि आया अचानक पुलिस ने ऐसी फुर्तियां कब से दिखाना शुरू कर दी। क्योंकि पहले तो पुलिस लाहौर भी गई थी, वहां पर भी उनको फैमिली नहीं मिली, पिंडी भी नहीं गई, फिर आपने वीडियोस बनाई, हमने वीडियोस बनाई, हो सकता है उसका असर हो या हो सकता है कोई और उन पर प्रेशर पड़ा हो। लेकिन कल इतला मिली कि भाई बच्ची को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करेंगे 164 बयान के लिए। हम वहां गए, उनके वालिदैन जो थे पहले से वहां पर मौजूद थे, उनकी माँ, उनकी छोटी बहन, उनकी जो खाला थी वो वहां पर पहले मौजूद थी। उसके बाद पुलिस ने जो है बच्ची को पेश किया। बच्ची जो है एज यूजुअल बुटके में थी और स्कूल बैग भी उनके साथ और जो हील बिलखुसूस शादियों में पहने जाते हैं वो भी उनको पहने हुए थे। तो जैसे वो कोर्ट के सामने आई तो सबसे पहले वो अपने जो उनके वालिदैन थे वो उनसे मिले, उनसे खुशी से वो मिली। अच्छा, पहले तो मुझे यही लगा कि अब जो है अपने पेरेंट्स के पास जाएगी, तो उनकी वालिदा ने उनको कहा कि बेटा तुम जो अब हमारे साथ चलो,
जो कुछ हुआ सो हुआ। तो मैं कहा नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैंने तो शादी कर लिया है, मैंने तो निकाह कर लिया है और मैं अब जाऊंगी अपने खावत के पास। तो उन्होंने कहा जी अब तुम छोटी हो, अभी तुम्हारी उम्र ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं आकिल बालिग हूँ, मुझे अपने बुरे भला का सब पता है, मैं अब खावत के पास जाऊंगी, आप एक काम करें, आप उनके साथ सुलह कर लें। तो उनका वालिद बार बार ये असिस्ट कर रहा था कि हम सुलह कैसे करें, 2 माह हो गए, वो बंदा सामने नहीं आ रहा, वो बंदा अपने नंबर से हमें फोन तक नहीं कर रहा, मुख्तलिफ नंबरों से है, अलग अलग नंबर से वो व्हाट्सएप से फोन कर रहे हैं। तो हम ऐसे बंदे पर ट्रस्ट कैसे करें, सुलह कैसे करें, तुम जो है बहक गई हो और ये फैसला अपना वापस लो। तो लड़की मतलब 3 घंटे उनकी वालदा उनको मिन्नते करती रही, उनके पैरों पर गिर पड़ी, लेकिन लड़की जो है मुख्तलिफ वही एक यूं समझे तकरीर जो उनको रटी हुई थी वही बात गिर थी, मेरी शादी हो गई है, अब मैं अपने खावत के पास जाऊंगी, आप सुलह कर ले। उनके बाद बस ये आता। उसके बाद जब हमने उनसे सवाल किया कि बेटा क्या मजबूरी थी जो आप जो है आपको ये कदम उठाना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि एक तो मेरी शादी करवा रहे थे 50 साल बुजुर्ग के साथ, सुहेल उस बंदे का नाम है, ठीक है, और इसलिए मैंने उनसे जो है इनकार किया और मैंने भागकर जो है ये कदम उठाया। तो वहीं पर उनकी वालदा भी मौजूद थी, उनकी खाला भी मौजूद थी, उनकी बहन भी, उम्मे हबीबा की बहन और बाप भी। उन्होंने उसी टाइम इस बात की तरदीद की, कह रहे कोई ऐसा बंदा ही नहीं था कि 50 साल हो और उसकी शादी करा, और कराची में रह रहे, हम गाँव गोट में थोड़ी रह रहे हैं। तो फौरन उनकी छोटी बहन ने कहा कि ये निशान तो तुम्हें स्त्री लगने की वजह से हुआ। तो उसकी छोटी बहन ने कहा कि दरअसल बात ये थी कि हम दोनों बहनें जो है आपस में लड़ी थी, तो मैंने स्त्री जो है अपनी बड़ी बहन यानी उम्मे हबीबा के पैर पर लगाई और उसकी वजह से वही निशान जो है पड़ा। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि वो झूठ का सहारा ले रही थी उम्मे हबीबा, या उनको कहा गया कि आप कोशिश करें अपने वालिदैन को बुरा भला पेश करने की ताकि अदालत जो है आपको वापस भेजे। देखें जी, अगर ये यूं समझें कि जो जहरा काज़मी का केस था, इसी तरह ही का ये भी एक यूं समझें कि एक गेम खेला गया इनकी फैमिली के साथ। अच्छा, एक लूडो है, एक सिंपल लूडो, लूडो किंग, एक लूडो याला है। उसमें ये आपको ऑप्शन होता है कि आप किसी से भी बात भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो चैट भी कर सकते हैं। तो लड़की ने जो लड़के के साथ, लड़के ने लड़की के साथ जो राब्ता किया वो लूडो गेम के जरिए किया, और ये कोई 2-3 साल का राब्ता नहीं था। खुद उम्मे हबीबा इस बात का कल एतराफ कर गई कि 1 माह पहले उस लड़के के साथ उनका राब्ता हुआ और 1 माह में ये डिसाइड हो चुका था कि अब इनको ये कदम उठाना है। कि उम्मे हबीबा अपनी वालिदा के साथ बैठी है और जैसे ही उम्मे हबीबा वो तफसील बताती है कि मैं अब शादी मैंने कर ली है, निकाह मेरा हो गया, आप सुलह कर लें, वहां पर एक कॉल आती है उम्मे हबीबा की वालिदा को, और वालिदा चीखने लगती है कि मैं किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगी, आप जितना भी चाहें मैं ब्लैकमेल नहीं करूंगी। तो वो चीखने लगी, देखिए ये नंबर है, अभी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने जो पट्टी पढ़ाई वो आपने अपनी बेटी से सुनी, यानी कि वो मुल्जिम ये दावा कर रहा था कि हमने जो बच्ची को पट्टी पढ़ाकर यहां से भेजा था वो पट्टी तुमने पूरी पढ़ ली। और वो उम्मे हबीबा की वालिदा वहां पर चीख रही है, पुलिस वालों को भी कह रही है कि देखो मुझे इस नंबर से कॉल आई है आप सबके सामने, और हम भी वहां पर थे। लेकिन वो बच्ची या तो यूं समझें कि ब्रेन वॉश थी या कोई और मामला था, वो हंस रही थी, मुसलसल हर बात पे हंस रही थी और कह रहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, आप सब लोग झूठ बोल रहे। हालांकि हमारे सामने उसको कॉल आई थी, लेकिन लड़की कह रही थी नहीं आप झूठ बोल रहे हो। उससे कबल क्योंकि पुलिस तो ये क्लेम कर रही है कि हमने जो है लड़की को बाजार कराया, लेकिन लड़की ये कह रही है कि भाई मैं खुद आई हूँ जहाज बाय एयर और मैंने अपनी रिटर्न टिकट भी करवा कर, यानी कि वो गेम खेलना चाहते थे, पत्ता जैसे फेंका कि अगर लड़की वापस आई तो हमारी हो गई। उसके बाद ये हुआ कि मजिस्ट्रेट के सामने तमाम जो है शवाहिद रखे गए, डॉक्यूमेंट्स रखे गए, और आयोग ने कहा कि पहले मुझे लड़की की जो ऑसिफिकेशन टेस्ट है वो करवानी है और उसके बाद दीगर प्रोसीजर है वो करवाने हैं। तो मजिस्ट्रेट साहब ने भी ये रिमार्क्स दिए कि लड़की देखने में बहुत छोटी लग रही है, माइनर लग रही है, और जो एज पर डॉक्यूमेंट्स लड़की की उम्र भी जो है बहुत कम थी। और इन्होंने जो मुद्दई के वकील हैं उन्होंने भी अदालत में बड़े अच्छे दलाल दिए, जावेद साहब वकील थे, मुनीब जो धामरा थे, उन्होंने अदालत में यही मुतमिन करने की कोशिश की कि लड़की बहुत छोटी है और 2011 में इनकी शादी हुई थी, 2011 में शादी हुई थी, आप अंदाजा लगाएं। अच्छा, लड़की भी ये कह रही थी कि हमने कहा कि जब आपकी उम्र छोटी है तो कह रहे क्या हुआ, उन्होंने वकील भी नहीं करके दिया, लड़की बेचारी खुद अंदर गई। जी, ये आपने सुना, मुमताज जमाली ने पूरी सिचुएशन बताई, क्या कुछ होता रहा अदालत के अंदर और किस तरह से अब अदालत ने ये फैसला किया है कि लड़की जो है उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजा जाएगा, और उसके बाद ये बच्ची जो है इसके हवाले से बहुत सी चीजें जो है अब सेटल होंगी, इसका मेडिकल होगा और फिर बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, एक बार फिर इस बच्ची को भी जहरा काज़मी की तरह एड़ी पहनाकर, मेकअप करके, अबाया पहना के एक बड़ी लड़की बनाकर दिखाने की कोशिश की गई, और सिर्फ 1 महीने के अंदर लूडो ऐप जैसी गेम जो
है उसके जरिए इस लड़की को फंसाया गया। बहुत ही होशियार रहिए, अपने बच्चों के ऊपर नजर रखिए, खुदा के लिए। आपके बच्चे आपका बड़ा कीमती असासा है और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है ये आपने सब सुन ही लिया। अगली वीडियो में बड़े होशरुबा इंकिशाफात है जहां पर इस बच्ची की वालदा जो है वो बड़े खौफनाक इंकिशाफ कर रही है लोग के बारे में, और दर बदर फिरते हुए उन्होंने इन बारे में क्या मालूमात हासिल की, सब कुछ आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।